आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में, ठीक है। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, ठीक। किसी भी चीज़ का, चाहे वो नाम हो, चाहे वो मेरा नाम हो या आपका नाम हो, वो नाउन में आएगा। चाहे वो किसी जगह का ही नाम हो, वो नाउन में आता है। या जैसे मैं अगर खुश हूँ तो खुश होना भी मेरा नाउन में आएगा, और अगर दुखी हो तो दुखी भी नाउन में आता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन भी नाम है, और नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, हिंदी व्याकरण में। तो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में दिल्ली किसी मतलब नाउन में आएगा, और मान लीजिए कि किसी का नाम अभिनव है तो वो भी नाउन में आएगा, ठीक। अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद, ठीक। अब पुराने ग्रामर के अनुसार है और नए ग्रामर के अनुसार है। पहले हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का जो नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम डॉग कह रहे हैं, तो अगर हम डॉग का एक नाम रख दें टॉमी, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। किसी भी चीज़ का नाम, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई स्टेट है, तो वो अगर दिल्ली में आता है, दिल्ली है, तो दिल्ली क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। अब कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी पूरे जाति का जो बोध करे उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे डॉग, तो हम लोग यहाँ नहीं बता रहे हैं कि कौन डॉग है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बस एक पूरी जाति का बोध कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम नाम उसका रख दें टॉमी, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो है प्रॉपर नाउन बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसी भी पूरे समुदाय का या पूरे समूह का जो है क्या करता है? बोध करता है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं सोल्जर्स, तो सोल्जर्स का ग्रुप को हम लोग कहते हैं आर्मी। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ना कि आर्मी, तो आर्मी का मतलब हुआ कि जितने सोल्जर्स हैं उनके ग्रुप को, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या हुआ कि किसी भी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसी भी कहते हैं भाव को, जैसे मैंने आपको बताया, खुश होना, दुख होना, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगना, तो वो सब क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक। तो ये होता है कि जो किसी भाव का बोध करे उसे हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेंगे। अब मटेरियल नाउन होता है जिसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मटेरियल नाउन होता है जिसको मतलब हम लोग मतलब कि माप सकते हैं, उसको हम लोग तौलते हैं, हम लोग उसको गिनते नहीं, हम लोग उसको तौलते हैं, ठीक। अब जैसे कि आप मान लो मिल्क, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिल्क को हम लोग क्या करते हैं? उसको मापते हैं, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे? द्रव्यवाचक। उसको हम लोग गिन नहीं सकते, है ना। अब हम लोग नए ग्रामर के अनुसार, तो प्रॉपर नाउन जैसा हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और फिर ये काउंटेबल नाउन के कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग ने जो है मिला के बना दिया काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम लोग क्या कर सके? गिन सके, जिसको हम लोग काउंट कर सके, उसको कहते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। जैसे कि अगर हम फ्लावर्स लेते हैं, तो फ्लावर्स को हम लोग गिन सकते हैं, बुक को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, उनको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वाटर को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। मिल्क नहीं गिन सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। अब ठीक है, थैंक यू।